शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की ज्ञान मुरली में भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख में बीतेंगे। तुम माया के वार से बचे रहेंगे। राज ऋषि अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के राजा तथा दुनियावी प्रपंच से परे पवित्र, सदाचारी, निश्चय बुद्धि, अटल और अडोल आत्मा। बाबा ने कहा, यदि तुम राज ऋषि की स्थिति में रहते हो तो तुम सदा आनंद की स्थिति में रहेंगे। माया के नकारात्मक वार से बचे रहेंगे। परम पिता परमात्मा के अलावा कोई भी राज ऋषि बना न सके। तो आइए पवित्र और योगी बनने के लिए कुछ क्षण आत्मचिंतन में उतरते हुए ये गीत सुनते हैं। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। जय परा जय सुख दुख संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है। देवताएं ये नहीं जानते। ये सुदर्शन चक्र निशानी पुरुषार्थ की फाइनल अवस्था की है। आज तुम सुदर्शन चक्र फिराते हो जब पुरुषार्थ कर रहे हो, और कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो तो तुमको ये अलंकार कैसे दे सकती है। स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए। इसलिए
श्री कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र के साथ दिखाते हैं। अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। बाबा ने कहा अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। ये संगम युगी जीवन का एक एक सेकंड बड़ा दुर्लभ है, कीमती है, इनवैल्यूएबल है। इसलिए दुनियावी दुखों से परेशान होकर कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। ये ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है, यह कर्म भोग है। तुम्हें तो शिव पिता की याद से विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, अर्थात माया जीत बनना है। वर्तमान समय शिव बाबा हम बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे इस पथ पर। इसका एक ही इलाज है, एक ही युक्ति है, एक ही साधना है, योग में रहो, निरंतर योगी बनो। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी बड़ी आयु होगी उतना अंत तक शिव बाबा से योग लगाकर वर्षा लेकर ऊंच पद पा सकेंगे। पक्के योगी बनकर योग से अपनी बीमारियों को भी क्योर करना है, तंदुरुस्ती रखनी है। बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वर्तमान समय आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ मंगल मिलन मेला चल रहा है। यह अति उत्तम बनाने वाला मेला है। आज तक कितने मेले गए, स्नान किए, पर मेले भी हुए, खर्चा भी किया, परेशान भी हुए, परंतु ये मेला तो श्रेष्ठ बनाने वाला है। निराकार भगवान स्वयं पंडा और गाइड बनकर लेने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा संपूर्ण प्रलय तो होती नहीं, ये भारत अविनाशी खंड है। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अभी तो हम भगवान के साथ सच्चा सौदा कर रहे हैं तथा मनुष्य से देवता बनने और बनाने का हुनर सीख रहे हैं। हम सच्चे सच्चे हुनरबाज बन रहे हैं। भगवान शिव रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, इसलिए अमृत वेले का महत्व आज तक है। बाबा कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूं, इसमें माया मुझे तो विघ्न नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तो अपनी चेकिंग करनी है कि सारे दिन में हम कितनी बार उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि इस याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा कहते मैं तो रोज याद प्यार देता हूं, बच्चों को खजाना भेजता हूं। ये ज्ञान मुरली परमात्मा का भेजा हुआ खजाना है। ये परमात्मा का प्रेम पत्र हम आत्माओं के लिए है। सबको ललकार करता रहता हूं, शिव बाबा की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर लो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। बाबा कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटते जाएंगे, तुमसे विकर्म नहीं होंगे। तुम बच्चों को उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है।
बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए, अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो, सुख की दुनिया में जाना चाहते हो, तो आकर समझो, इस परमात्मा ज्ञान को समझो। सच्चा योग क्या होता है, राजयोग समझो, उसे जानो, उसका अभ्यास करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। स्वर्ग में चलना है, वह विष नहीं मिलेगा, उसको यही छोड़ना पड़ेगा, विकारों का त्याग यही करना पड़ेगा। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। कैसे? ये शिव बाबा युक्तियां बताते हैं। बाबा ने तो यहां तक कहा, क्योंकि सबका पिता है ना, नौकरों को, मिस्त्रियों को, सभी को ये समझाना है कि मौत सामने खड़ा है। प्रभु पिता को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है, बाबा ने कहा वो भी अंत में आ ही जाएंगे, इस ज्ञान को धारण कर लेंगे। आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है, उसकी तकदीर की लकीर उतनी ही लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, सदकर्म। जो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबा भाग्य बना सकते हो। तो भाग्य की लंबी लकीर खींचने के लिए उस परमात्मा की याद में रहो, और इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बना लो, बना सकते हो तुम। आज का स्लोगन है, अपनी संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
की